और सच्चाई तो ये है कि मैंने कभी भी तुम पर भरोसा नहीं किया, तो इसलिए तुम लोगों को मुझे बचाना नहीं चाहिए था। अब तक हमने देखा कैप्टन डॉर्थी कुछ ब्लैक बुल्स को अपनी ड्रीम्स की दुनिया में ले जाती है, जहाँ पर वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है और सैली उन्हीं के मैजिक से उन्हें हराने का रास्ता ढूंढ लेती है। और यहाँ हम देखते हैं गोश्त सभी पर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ ब्लैक बुल्स हारने का नाम ही नहीं ले रहे होते और उसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। और अब आगे तब यहाँ इतने सारे दरवाजों को देखकर मैग्ना कहता है, चलो फिर अब यहाँ से बाहर निकला जाए। तब चामी सभी को दरवाजे तक पहुँचाने के लिए एक क्लाउड बना लेती है। तब वेनिसा लक को उस क्लाउड को खींचने के लिए कहती है और तब कैप्टन डॉर्थी उन पर हमला कर देती है और वेनिसा की बिल्ली की वजह से वो लोग बच जाते हैं। पर वो लोग जैसे ही एक दरवाजे के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी कैप्टन डॉर्थी उन सभी दरवाजों को चेन से बांध देती है और कहती है, मैं चाहे इन्हें यहाँ से गायब नहीं कर सकती, पर मैं इन्हें सील जरूर कर सकती हूँ। तब मैग्ना कहता है, हम लोग अभी बाहर जाने ही वाले थे पर इसने फिर हमें रोक लिया, हमें इससे और ज्यादा एग्जिट बनवाने चाहिए। तब सैली कहती है, पर अब ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है तो ये करना पॉसिबल नहीं है। तब हम देखते हैं चामी को नींद आ रही होती है और वेनिसा उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है, अगर हम लोग यहाँ से बाहर ना निकले तो हम लोग यहीं खत्म हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तब लक कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम इसी के जरिए ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं करवा रहे। तब मैग्ना कहता है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब लक मैग्ना का मुंह बंद करके सैली को अपना प्लान बताने लगता है। तब हम देखते हैं मैग्ना को छोड़कर बाकी सबको वो प्लान सुन जाता है और उन्हें वो प्लान बहुत अच्छा लगता है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, पर तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और तब लक मैग्ना को हमला करने के लिए कहता है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, तो तुम लोग ये करके हम मुझसे बचना चाह रहे हो। और तब हम देखते हैं मैग्ना के अटैक से वहाँ चारों तरफ धुआं हो जाता है और तब कैप्टन डॉर्थी उसे साफ करने लगती है पर उन्हें फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तब सैली सोचती है, तुम जो चीजें बनाती हो ये उसकी तरह रियल नहीं है। हमने चामी के कॉटन और वेनिसा की थ्रेड से एक डॉल बनाई है और उसके बाद हमने उसे फ्लेम से जलाया है ताकि हम एक भ्रम पैदा कर सके और तुम्हारे लिए सारी चीजें धुंधली हो जाएं। और ये डॉल बिल्कुल तुम्हारा ही एक फेक वर्जन है और एक पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हें ये रियल लगे। तब लक सोचता है, मैं जब एल्फ बना था तब मेरे अंदर 2 सोल्स थी, तो शायद जो हमने भ्रम बनाया है उसे तुम्हें तुम्हारे ह्यूमन फॉर्म की याद आ जाए। और तब हम देखते हैं उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और रियल कैप्टन डॉर्थी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तब मैग्ना उन्हें चीखते हुए बाहर निकालने के लिए कहता है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, वेरी गुड ब्लैक बुल्स, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। अब तुम लोग बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तब वो एल्फ कहती है, बहुत हो गया, दोबारा से सो जाओ। और कैप्टन डॉर्थी पर हमला कर देती है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो हमें एक साथ खेलने का मौका मिला है। और उस पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तब यहाँ सभी लोग वो लड़ाई देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं और वेनिसा सोचती है, ये तो सच में उस एल्फ को बहुत बराबरी की टक्कर दे रही है। और तब वेनिसा अपनी पावर को वापस पाने के लिए चामी को खाना बनाने के लिए कहती है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था गोश्त तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। तब गोश्त कहता है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपनी आँखों को बंद रखना होगा। और तभी हम देखते हैं अचानक से आस्था की ब्लैक फॉर्म गायब हो जाती है और गोश्त उस पर हमला कर देता है पर आस्था उससे बचते हुए नीचे गिर रहा होता है। तभी हेनरी, गॉर्डन और ग्रे उसे पकड़ लेते हैं और तब आस्था सोचता है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? मैं अभी तक सिर्फ अपनी ब्लैक फॉर्म को 2.5 टाइम्स ही यूज कर सकता हूं और मैंने कैपिटल से आने से पहले इसे एक बार यूज कर लिया था और अब जब मैंने उसे दोबारा से यूज किया है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। और तब हम देखते हैं गोश्त उनके ऊपर हमला कर देता है पर ग्रे अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से उस पूरे बेस को मिरर का बना देती है और तब वो लोग गोश्त की तरफ बढ़ने लगते हैं और गोश्त उन्हें ट्रांसपोर्ट करके ऊपर भेज देता है और उन पर हमला कर देता है। तब हेनरी बाकी ब्लैक बुल्स को दूर फेंक देता है और अकेला गोश्त के ऊपर हमला कर देता है और सोचता है, अब वक्त आ गया है जब हम लोग एक दूसरे को अलविदा कहेंगे। तब गोश्त कहता है, तो क्या तुम सच में अपने दोस्तों के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हो और क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने साथ साथ मुझे भी ले जाओगे? तब हेनरी सोचता है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं ही अकेला मरने वाला हूँ। मैं अब तक बस इसलिए जिंदा था क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। हाइड आउट के बाहर मैं बहुत ज्यादा तेजी से मैजिक को एब्जॉर्ब करता हूँ और क्योंकि ये मैजिक नहीं है तो उस लड़की का आई मैजिक इसे रोक नहीं सकता। तब गोश्त कहता है, मेरे मैजिक को एब्जॉर्ब करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैजिक है, तो इसलिए तुम बेफालतू ही मरने वाले हो। तब हेनरी सोचता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे आखिर में इस बात की
खुशी है कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ कर पाया और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद वो तुम्हें जरूर रोक पाएंगे। और कहता है अब अगली बारी तुम सबकी है। पर तभी हम देखते हैं आस्था उसे बचाने वहाँ आ जाता है। तब आस्था कहता है तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हेनरी। तब हेनरी को आस्था के साथ मीटिंग का दिन याद आ जाता है, जहां आस्था उसे हौसला दे रहा होता है और उसे सबको मिलने के लिए कहता है। तब हेनरी सोचता है किसी दिन मैं अपनी बीमारी पर काबू जरूर पालूंगा और ये मेरा सपना है। मैं हमेशा से अकेला था तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं जीऊं या फिर मरूं। पर अब जब मैं इनसे मिल चुका हूँ तो मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपने दोस्तों के साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। और तब हम देखते हैं गॉर्डन अपना पॉइजन मैजिक यूज करता है और आस्था ग्रे को हेनरी की तरफ फेंकता है। तब ग्रे अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से गॉर्डन के पॉइजन मैजिक को कॉटन में बदल देती है, जिस वजह से वो दोनों गिरने से बच जाते हैं। और तब आस्था गोश्त के सारे मिरर्स को तोड़ते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है अब हमारे दोस्तों को हमें वापस दे दो। और तब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे एल्व्स मर रहे होते हैं और गोश अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा होता और कहता है कि ये सब कुछ उस मैजिक आइटम की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से हम अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहे। और तब हम देखते हैं उस ह्यूमन मेड मैजिक आइटम की वजह से एल्व्स का सारा मैजिक ह्यूमंस को मिल रहा होता है। तभी एक ह्यूमन कहता है ये मैजिकल पावर्स ह्यूमंस के अलावा किसी के पास नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमें इन सभी को मारना होगा और साथ ही साथ उस प्रिंसेस को भी मारना होगा जिसने लिच से शादी की है और अब से ये जगह ह्यूमन रॉयल्स की होगी। और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब गोश सोचता है मैं उनके चेहरे कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरे सारे साथियों को मार डाला और उसके बाद बेशर्मों की तरह हंसने लगे। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं उन सभी को मार डालूंगा। पर ये ह्यूमंस उनकी तरह नहीं हैं। ये लोग अपने दोस्तों के लिए लड़ रहे हैं जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों के लिए लड़ा करते थे। और तब वो सबसे माफी मांगता है। तब आस्था कहता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है तो इसलिए मुझे अपने दोस्तों को वापस लाना ही पड़ेगा। और तब आस्था अपनी तलवार को उनके साथ टच करवा देता है। तब गोश सोचता है ये तलवार तो फॉरबिडन मैजिक को भी तोड़ सकती है, तो आखिरकार लिच तुमने ये तलवार इसे क्यों दी? पर चलो कोई बात नहीं। और पैट्री और राया मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। काश तुमने वो फॉरबिडन स्पेल कभी यूज ही ना की होती। और कहता है क्या कोई ऐसी पावर हो सकती है जो कि पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दे? याद रखना ह्यूमन, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तब आस्था कहता है मैं ये याद रखूंगा और मैं कभी भी तुम दोनों को भी नहीं भूलूंगा। तब यहाँ गोश उस एल्फ को देखकर सोचता है तुम बिल्कुल सही हो। हम किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पर ह्यूमंस हमेशा स्ट्रेंजर्स ही रहेंगे। लोग हमेशा खुद की जरूरतों को ही सबसे आगे रखते हैं और अगर तुम उनके रास्ते में आए तो वो तुम्हें खत्म करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और मैं भी उनसे अलग नहीं हूँ, क्योंकि जब तक मैं और मैरी खुश हैं तब तक मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और तब हम देखते हैं गोश को होश आ जाता है और यहाँ मैरी लोगों को हर्ट करने की वजह से रो रही होती है। तब आस्था उसे चुप कराने लगता है। तब गोश कहता है तुम लोग पागल हो। आखिरकार तुम लोग क्या सोचकर किसी और के लिए मरने जा रहे थे? और अब देखो हमारा हाइड आउट भी तबाह हो चुका है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सिर्फ खुद की और मैरी के बारे में सोचता और यही वो कारण है जिस वजह से मैंने ब्लैक बुल्स को चुना। मैंने कभी भी तुम लोगों के साथ दोस्ती करने के बारे में नहीं सोचा और सच्चाई तो ये है कि मैंने कभी भी तुम पर भरोसा नहीं किया, तो इसलिए तुम लोगों को मुझे बचाना नहीं चाहिए था। तब आस्था कहता है लगता है इसे कुछ भी समझ नहीं आया है। मुझे तो लगा था कि ये ज्यादा समझदार होगा। तब ग्रे कहती है हमें तो ये पहले से पता था कि ये सबसे ज्यादा खुद की और मैरी के बारे में सोचता है। तब आस्था कहता है तुम्हें इस टाइम ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जरा हमारी तरफ देखो, तुम्हें तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। और तब गोश थैंक यू कहता है और तब वो तीनों खुशी के मारे उसे गले लगा लेते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन डॉर्थी की सपनों की दुनिया टूट रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन डॉर्थी और वो एल्फ एक दूसरे के साथ बहुत घमासान युद्ध कर रहे होते हैं, जिससे उनकी सपनों की दुनिया टूट रही होती है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो तुम अपना ध्यान रखना और साथ में मेरी बॉडी का भी। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाई और तुम्हें भी ये समझ जाना चाहिए कि सारे ह्यूमंस धोखेबाज नहीं होते हैं। क्या तुम्हें इन्हें देखकर इस बात
बात का प्रूफ नहीं मिल रहा है। और तब हम देखते हैं वो सभी लोग सपनों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना और लक लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और उस एल्फ पर हमला कर देते हैं। तब सैली कहती है चाहे ये ताकतवर हो, पर जब हम लोग अपने मैजिक को कंबाइन कर देंगे तो ये उसके सामने नहीं टिक सकती। और तब हम देखते हैं मैग्ना और लक अपने मैजिक को कंबाइन करके उस पर हमला कर देते हैं। और तब यहाँ ब्लैक बुल्स एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और चामी सबको खाना खिलाने लगती है। तब आस्था कैप्टन डॉर्थी को ठीक कर देता है। तब नोएल और जोरा भी वहाँ आ जाते हैं। तब आस्था कहता है अब बस फिनरल ही बचा है, तो चलो फिर अब कैप्टन यामी की मदद करने चले। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।